हमारे नाथ संप्रदाय का साधु है जी जी। आदित्यनाथ योगी, ऐसा नहीं है। परंतु क्या है, सब कोई राजनीति नहीं चाहता है, सब कोई राजनीति में जाना नहीं चाहता है। वो साधु महाराज जी, एक नागा साधु की दिनचर्या क्या रहती है? इसकी दिनचर्या ये रहती है तो एक बाल। जय श्री राम दोस्तों, ये महाराज जी का आश्रम है और आप लोग आश्रम में देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। फलदार ये आम का पेड़ है और ये पपीता आपको दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारा बगीचा है महाराज जी का। और महाराज जी अपना राशन पानी यहीं पे रखते हैं। ये शंकर जी की प्यारी सी मूर्ति बनी हुई है और महाराज जी यहीं पे धूना लगाते हैं। यहीं पे हम लोग महाराज जी से सत्संग करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, और हम लोग जंगल में घूमते हुए आए हैं और हमको ये जंगल में महाराज जी मिले हैं। नागा साधु हैं ये, और ये बताएंगे नागा साधु के बारे में, क्या होता है नागा साधु। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महाकालपुरी नागा बाबा। अच्छा, और महाराज जी आप कब से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं? हमको 20 साल हो गया। अच्छा। 20 साल यहाँ घोरबन जंगल था। ये तो जंगल अभी जो है 10 साल की प्रकृति से हटा है। नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े जानवर रहते थे। अच्छा। पर अब क्या है जो है, देख लो, अब तो आपके सामने यहाँ कितने भारी विकास की ओर चल रहा है। नदी खोदी जा रही, डिवाइडर बन रहे, जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल के यानी बड़े बड़े पेड़ अब नदिया में दहा दिए गए। जितने बड़े बड़े अर्जुन के पेड़ किनारे किनारे थे, वो सब पेड़ ही वहीं काट के दबा दिए गए। आप लोगों की तपस्या में बाधा भी पहुंच रही होगी। अरे अब क्या है, आकर्षण क्या होता है, प्रदूषण को और वायु को झींकने वाला जो है वृक्ष होता है वायुमंडल बनाने के लिए। जब वायुमंडल ही खत्म किया जा रहा है तो वायु कहाँ से मिलेगी? शुद्ध वातावरण कहाँ रहेगा? फिर तो वहाँ प्रदूषण हो जाएगा। भाई जितना ही विकास उतना ही प्रदूषण। अब विकास की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ विकास में क्या मिल रहा है, प्रदूषण मिल रहा है। और जहाँ जंगल की ओर घुस रहे हैं तो जंगल में थोड़ा शांति है और वहाँ के चिड़िया चिरंगू चूहू चूहू बोलते हैं, कितना आनंद आता है। बिल्कुल। और यहाँ की आज वो सब चीज़ें उजाड़ दी गई तो उसकी सुंदरता तो खराब कर ही दी गई। अब भाई जैसा भी है, अब आश्रम बना दिए हैं, अब थोड़ी कहीं भाग जाएंगे। अब तो वहाँ रह करके अपना जीवन काटना ही होगा, चाहे जैसा भी हो। हमारे नागा साधु किसे बोलते हैं हम लोग? ये संन्यास में होता है। अच्छा। हाँ, अब ये नहीं, आपको 2025 में कुंभ लगने वाला है यहीं इलाहाबाद। तगड़ा कुंभ लगेगा, आइए उस कुंभ में चलिए, हम आपको पूरा दिखाते हैं डिटेल कैसा नागा होता है। क्योंकि ये एक तरह से देश के सुरक्षा गार्ड है। मिलिट्री हट जाएगी, नागा इंग्लैंड फौज फिर हटेगी नहीं। मर जाएगी, मिट जाएगी, वो सामने से पीछे हट के मुड़ के नहीं देखेगी, आगे को देखेगी। जब सामना चल दिया है तो फिर सामना होना चाहिए। आर पार क्या जीवन है ये तो। वैसे हुआ हम लोग जब पिंडदान करा करके और अपना सब कुछ बैठे हैं, संन्यास होता है, मरे के बराबर हैं हम। कोई जीवित तो एक संसार के लिए है, संसार के उपकार करने के लिए है कि संसार की अच्छी भलाइयाँ हों। संसार में अच्छे लोग नहीं होते तो संसार कहाँ से ऐसा होता। तो इसी संसार में सब कुछ साधक सिद्ध ऋषि मुनि सब इसी वन में रहते हैं। यहाँ पहले भी रहे और आज भी रहते हैं। यहाँ पहले बड़े बड़े राक्षस भी रहते थे, तो उन राक्षसों को स्वयं भगवान ने पतन किया है। अब आज उस राज्य में जो है स्वयं अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। और यहाँ तो अब उसकी जो है, जो सुंदरता पहले जंगल की थी, वो सुंदरता मतलब हटी जा रही है। अरे हमारे यही यूपी में आप समझ लीजिए, आदित्यनाथ योगी बैठे हैं, वो भी नाथ संप्रदाय के साधु था। हमारे नाथ संप्रदाय का साधु है आदित्यनाथ योगी, ऐसा नहीं है। परंतु क्या है, सब कोई राजनीति नहीं चाहता है, सब कोई राजनीति में जाना नहीं चाहता है। वो साधु होते हुए भी राजनीति अच्छी कर रहे हैं, इसलिए उसके संसार सब कोई उसको चाहता है। तो साधु का गुण चाहे जहाँ रहेगा तो साधुता तो होना चाहिए, तब वो साधु माना जाता है। तो उसके अच्छे विचार नहीं होते तो कौन मानता उनको? कोई नहीं मानता। अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे धर्म हैं, वही एक अच्छा सार्थक है।
तो महाराज जी आपका धूना कब से चल रहा है? मेरा धूना चल रहा है 2017 से लगातार। और ये कब तक का लक्ष्य है आपका? ये 2017 से ये मान लीजिए 2000 यानी जो है वही 27-28 में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बराबर जलता ही रहता है? बराबर अखंड। कितना लकड़ जलना है इसमें। यानी ठंडी में इन साल कम से कम इसमें लकड़ जल गया होगा तो दो ट्रक लकड़ जला है। जाके देखो चारों तरफ लकड़ धरा होगा। क्यों? इसको धूना में जलना है। धूना एको सेकंड बंद नहीं होना है। बिल्कुल। और जो अखंड चलता है ये प्रसिद्धि है। यही तो परमात्मा की देन है। सबको ये कहाँ से प्राप्त होता है? सबको ये कर भी नहीं पाता है। सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पाएगा। फिर भी राम जी जब हमको भगवान ने भेजा है कि चलो ये करना है तो कर रहे हैं। हमारी यही तपस्या है, यही हमारा जागरण है, यही हमारी सिद्धि है। यहाँ से जो चाह लेंगे, जिसको उठा के दे देंगे, वही का कार्य सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। महाराज जी एक नागा साधु की दिनचर्या क्या रहती है? इसकी दिनचर्या ये रहती है तो एक बाल जीवन है। जैसे ये बालक बैठा था आपके पास, वैसे ही नागा की जीवन की दिनचर्या होती है। हम ये न मत देखिए कि बाबा बुढ़ा हो गया है, पर एक बाल जीवन है। ये कपड़ा पहरे हैं तो ये भगवान राम पुरुषोत्तम कहे हैं कि मर्यादित रहो, मर्यादा से रहते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं पहनते हैं राजा, नंगे नवाब हैं। ये तो पर्दा है लगा रखे हैं, पर्दा उठा दे तो नंगे नवाब है। फिर क्या है? वही बाल जीवन है। तो ये इतना बड़ा साधना करना, इतने बड़े जीवन को संघर्ष में ले जाना है, साधारण वस्तु नहीं है। इसमें बहुत बड़ा संघर्ष किया गया है। तब न माता पिता आशीर्वाद दिए हैं कि जा बेटा 7 पीढ़ी को तार दिया तूने। जिसके घर में कुल में साधु बन जाए, जिसके घर कुल परिवार में सन्यासी बन जाए, तो उसका तो 7 पीढ़ी तर गई। और वही 7 पीढ़ी को लेकर के वो साधु बन जा करके और जाके नरकी काम करे तो वही 7 पीढ़ी को लेके डूब देगा। तो नरकी नहीं बनना है। वो कर्म करने आया है तो वो नरक नहीं जाएगा, वो धर्म की ओर जाएगा। धर्म की ओर तो थोड़ा संघर्ष भी है, कष्ट भी है। क्यों? सुख तो तमाम रास्तों फैलाया रखा है। क्यों? भगवान राम की जो है परीक्षाएं क्या हैं? तुझको क्या चाहिए वही तुझे लिए तैयार बाजारे लगी है। छांट ले बिरा ले, जो उनमें तेरा मन का है वहीं घुस जा। ये संसार का नाम है, ये मृत लोक की कहानी है। अच्छा, हमारी ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम इसी कुटिया में आप रहते हैं? हाँ, बराबर। अब इसकी कुटिया के अलावा अब हमें क्या घर देखना, क्या द्वार देखना, क्या ये कहिए जो घास फूस की कुटिया है यही बहुत है। और नहीं है तो ये अखंड भस्मी धूनी जल रही, यही हमें बहुत है। और अधिक लकड़ लगेंगे और 4 लगा दो, धक धक आता है। अद्दीन आसन लगे हैं, लेटे हैं, कमर दोठे पड़े हैं। लो, क्या ठंडी है, क्या गर्मी है, वो जीवन का जैसा बनाना है, जैसा मोड़ देना है, वैसे ही मोड़ पे उसको ले जाना है। वैसे मोड़ पे वो जाया जा सकता है। ये भविष्य के चरित्र होते हैं। और महाराज जी आपको हमारे बहुत से दर्शक देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? भक्तों के लिए हमारी तरफ से सबके लिए आशीर्वाद है, कल्याण हो। उनको जो मनोकामनाएं होंगी उनकी सिद्धि पूर्ति हो जाएगी। ये बाबा नागा बाबा का आशीर्वाद है, ऐसा भी नहीं है। महाराज जी बस आपने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वही है कि